Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. Now let's start grade 8 general math exercise 1.2 question number 6. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फार्मूले को उर्दू में कुलिया कहते हैं और कुलिया को इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। जिनकी मैथ्स उर्दू में उनको हमने पीछे गिवन है कुलिये और जिनकी इंग्लिश में उनको पीछे गिवन है एग्जाम्पल्स में फार्मूले। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 2x + 3y + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऊपर क्या स्क्वायर आ रहा है और अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा। आपने सिर्फ फार्मूले को याद करना है और फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो बासानी पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है और कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला कौन सा यूज होता है। फार्मूला लिख लेना है आपने। पेपर में जब आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको फार्मूले के भी कुछ पॉइंट नंबर मिलते हैं। तो फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लाजमन लिखा करें। एक तो आपको याद हो जाता है और दूसरा ये कि इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। तो इसमें फार्मूला 3 वैल्यूज वाला स्क्वायर है तो इसमें फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca या ac। ठीक है, ये हमारा फार्मूला यूज होता है ऐसे, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करना है, b को c से और c और a को फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 फार्मूले का आएगा और पहले सेपरेट लिखना है 2 लगा के ब्रैकेट के साथ अंदर ए बी बी सी और ए सी। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है तो ये जो वैल्यूज़ होंगे उनको आपस में उनके स्क्वायर रूट निकालने हैं और जब 2 आ जाएगा और अंदर जो वैल्यूज़ होंगे उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब जैसे हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसको मैं पेंसिल से लाइट सा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ए बी और सी इसकी ये डिवीजन है। अब ए हमारा क्या है 2x, 2x के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, फिर प्लस फिर 3, यहाँ आएगा 3y होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2 आ जाएगा ब्रैकेट a और b। अब ये हमारा क्या है 2x और b हमारा क्या है 3y, ऐसे ही फिर प्लस b हमारा क्या था 3y और c हमारा क्या है 2 प्लस फिर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x ब्रैकेट में ए की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस अगर 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 9, 3 3 ज़ा 9 y। जब ये 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा लेकिन x का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। इस तरह y का जो वेरिएबल्स होते हैं उनके स्क्वायर वही रहते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 फार्मूला का ऐसे लिख देंगे अंदर ब्रैकेट 2 3 ज़ा 6 तो 6xy प्लस 3 2 ज़ा 6 6y और 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x। ठीक है, अभी इसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। बार बार वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 2 6 ज़ा 12 और 7 xy ऐसे आ जाएगा प्लस 2 6 ज़ा 12 7y और 2 4 ज़ा 8 और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें कोई सेम वैल्यूज होती जैसे एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला कोई एक्स होता तो हम लोग इसके आपस में कैंसिलेशन कर देते, या वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होता तो कर देते। अगर सिंपल 4 है सिंपल वैल्यू होती कोई कर देते, लेकिन इन सब के साथ अलग अलग, जैसे इसमें एक्स का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर है, इसका कुछ भी नहीं है। इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई है, इसमें एक्स है,
सब अलग अलग वैल्यूज़ है। अगर इनमें सेम वैल्यूज़ तो हम लोग कुछ कैंसलेशन या कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस माइनस करके इनको जमा कर देते या निकाल देते, लेकिन इसमें कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 2p प्लस क्यूब। क्यूब ऊपर आ गया, यानी कि ये क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। तो क्यूब का हमने पहले ही पढ़ा था, क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी क्यूब। जब इसको खोलते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला था। अब इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूले को पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ये तो वही है, इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए क्यूब पे ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ए को एज इट इज उतारें अगर, तो ए में 2p है, लिखेंगे 2p ऊपर क्यूब प्लस बी की वैल्यू क्यू है, क्यूब ऊपर क्यूब 3 फॉर्मूले का। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2p, बी की वैल्यू आ जाएगी क्यूब और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस क्यूब। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 की अगर पावर 3 है तो इसका मतलब ये 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 3 ज़ा 6 नहीं करना, यहाँ पे 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना हमारे पास आ जाएगा 8 और p का जो क्यूब है वो क्यूब ही आएगा। ठीक है, प्लस q का क्यूब 2 3 ज़ा 6 और 6 साथ में p और q की वैल्यू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो जिसका कुछ नहीं होता उसका वेरिएबल के साथ 1 होता है। तो 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 p q साथ में दोनों आ जाएंगे और इस ब्रैकेट को ऐसे ही 2p प्लस q को ऐसे ही उतार लेंगे। अब फर्दर आगे सॉल्व करें तो 2p क्यूब इस तरह आएगा, क्यूब इस तरह। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन ना हो या ब्रैकेट हो सिंपल, तो उसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़ा 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 p स्क्वायर क्यू प्लस 6 को 1 से किया 6 1 ज़ा 6 p और q का स्क्वायर। ठीक है, ये भी सारी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो सकता, ना कैंसिलेशन हो सकती है ना एडिशन हो सकती है, तो इसलिए भी यही हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 3p प्लस क्यू प्लस आर क्यूब। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 में। दोबारा से वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग साथ से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको लोगों को बार बार देख के याद हो जाए, और आपने साथ साथ लिखना, लिखते लिखते आपको खुद ही याद हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारा ये ए है, ये बी और ये सी। 3p है तो ये हमारा ए हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3p स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा ए की वैल्यू 3p और बी की वैल्यू क्यू, इसी तरह प्लस और बी की वैल्यू क्यू, सी की वैल्यू आर प्लस ए की वैल्यू 3p और सी की वैल्यू आर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर रूट लेना है, अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9 p का स्क्वायर प्लस क्यू का जब स्क्वायर लें ओपन करें तो क्यू स्क्वायर ही आएगा, आर का भी आर स्क्वायर ही आएगा प्लस 2 एज इट इज उतार लेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले 3 को जिसका वेरिएबल के साथ 1 कुछ ना हो तो उसके साथ 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 p क्यू प्लस क्यू आर प्लस 3 1 ज़ा 3 p और r। ये आ गया हमारा, ब्रैकेट सॉल्व हो गई अंदर की। अब बाकी वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऐसे रहेंगी 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो अब ये वाली वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी,
2 3 ज़ा 6, पी क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, इसका कुछ नहीं तो इसका 1 है, 2 1 ज़ा 2 और क्यू आर ऐसे आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 और पी आर ऐसे आ जाएगा। तो आपने देख लेना इसमें अगर कोई सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और कोई भी सेम वैल्यू नहीं तो वही हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए फिर इसमें कोई है कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेम हो या कॉमन हो, सब वैल्यूज अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है 2x + 3y क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, क्यूब का फॉर्मूला दो तरह से होता है। जैसे हम स्क्वायर का सॉल्व करते हैं, a क्यूब + b क्यूब + 3ab + ab। तो आप चाहे ए बी को एंड पे रख लें और दरम्यान में 3 और ए बी और a + b लगा लें, चाहे आप ए बी पहले लिख लें और बाद में दरम्यान वाली वैल्यू लिख लें, दोनों तरह ही ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा तरीका या मेथड यूज़ करना है, ठीक है। कुछ टीचर होते हैं वो ए बी को पहले रखते हैं और कुछ टीचर होते हैं वो ए बी को बाद में यूज़ करते हैं। अब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। फॉर्मूला सॉल्व करें, ए हमारे पास है ये 2x क्यूब प्लस बी हमारे पास है 3y क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3, ए हमारे पास है 2x और बी हमारे पास है 3y ब्रैकेट, ए हमारे पास है 2x + 3y, ठीक है। और इसको सॉल्व करें, 2 की 3 पावर ले, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 27y क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और एक्स वाई साथ आ जाएगा और ब्रैकेट ऐसे आएगी 2x + 3y। अब फिर सॉल्व करें, 2x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, 27 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 18 को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब 18 को 18 मल्टीप्लाई 2 करें तो 18 2 ज़ा 36 x स्क्वायर हो जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 x ऐसे आएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखना कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो इसलिए हमारा अगर कुछ वैल्यू सेम होती तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन सब वैल्यू डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे आंसर यही रहेगा।